प्राचीन काल में एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि हुए जिनका नाम महर्षि सौभरी था। ये वही महर्षि थे जिन्होंने गरुड़ जी को यमुना नदी में कभी भी कदम रखने पर उन्हें श्राप देकर प्रतिबंधित किया था। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए मेरे उस वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन थे एवं साथ ही एक परम भागवत भी। जिस कारण से एक भागवत प्रेमी को श्राप देने का अपराध महर्षि सौभरी को लगा। यह बात इस कथा के माध्यम से हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कभी भी हमें किसी भी भागवत प्रेमी का अपराध या उनका अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस कथा में महर्षि सौभरी को भुगतना पड़ा था। गरुड़ जी को श्राप देने का परिणाम यह हुआ कि महर्षि सौभरी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई एवं अपने तपस्या के मार्ग में वे प्रतिभ्रष्ट हो गए। एक दिन जब महर्षि सौभरी यमुना नदी में डूबकर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने नदी के अंदर देखा कि एक महामत्स्य अन्य कई सारे मछलियों के साथ विहार कर रहा था। यह दृश्य देखकर सौभरी ऋषि के मन में विकार उत्पन्न हो गया एवं उनके मन में विचार आया कि इस तपस्या भरे जीवन में क्या रखा है। असली सुख, असली आनंद तो जीवन में केवल गृहस्थ सुख भोगने में एवं अपनी भार्या के साथ विहार करने में है। जैसे ही महर्षि सौभरी के मन में यह विचार आया, वे तपस्या करना छोड़कर नदी से तुरंत बाहर आ गए एवं नगर की ओर चल पड़े। उस समय सूर्यवंशी राजा महाराज मानधाता का राज्य पूरे भारतवर्ष में था। महाराज मानधाता एक पराक्रमी एवं तेजस्वी राजा थे। पराक्रमी होने के साथ साथ वे अत्यंत न्यायप्रिय एवं पूरे न्याय के साथ प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में कोई भी तपस्वी एवं साधु कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वे उन सब की मनोकामना अवश्य पूरी करते थे। महाराज मानधाता की 50 बहुत सुंदर पुत्रियां थी। उन सभी पुत्रियों की उम्र विवाह करने की हो गई थी। महाराज मानधाता अपनी 50 पुत्रियों के लिए योग्य एवं सुंदर वर की तलाश कर रहे थे। उनकी सभी पुत्रियां अत्यंत सौंदर्यवान एवं गुणी थीं। उनके सौंदर्य की चर्चा पूरे देश में थी। सभी राज्य के राजा महाराजा उन पुत्रियों से विवाह करना चाहते थे। एक दिन की बात है, दरबार
भरा हुआ था महाराजा मानधाता का। तभी एक दूत महाराज मानधाता के पास महर्षि सौभरी के पधारने का समाचार लेकर आया। समाचार मिलते ही महाराज मानधाता तुरंत स्वयं महर्षि सौभरी के स्वागत में उनके पास गए एवं उन्हें आदर पूर्वक अपने कक्ष में बिठाया। फिर महाराज मानधाता ने महर्षि सौभरी से उनके आगमन का कारण पूछा। तब महर्षि सौभरी ने महाराज मानधाता की पुत्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही जैसे महाराज मानधाता को एक तेज झटका लगा। वे सोच में पड़ गए कि कहाँ वे अपनी पुत्रियों के लिए एक योग्य एवं सुंदर वर ढूंढ रहे हैं और कहाँ महर्षि सौभरी हैं जो अत्यंत वृद्ध एवं योगी सन्यासी व्यक्ति है। जब उनकी पुत्रियों को यह बात पता चलेगी तो वे सब उनको कोसेंगी कि कहाँ एक वृद्ध के साथ उनको विवाह बंधन में बांध दिया गया है। परंतु फिर महाराज मानधाता को एक उपाय सूझा। उन्होंने महर्षि सौभरी से कहा कि आप एक एक करके मेरी सभी पुत्रियों के कक्ष में जाइए। जिस किसी भी पुत्री ने आपको पसंद कर लिया, मैं उस पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा। दरअसल राजा मानधाता ने सोचा कि उनकी कोई भी पुत्री महर्षि सौभरी का उम्र देखकर उन्हें पसंद नहीं करेंगी और फिर उनकी बात पूरी ना होने के कारण महर्षि सौभरी खाली हाथ बिना विवाह के लौट जाएंगे। इस प्रकार से वे महर्षि सौभरी को मना करने से बच जाएंगे। परंतु महर्षि सौभरी ने महाराज मानधाता की चतुराई को जान लिया और उन्होंने तुरंत अपने योग बल से अपना वृद्ध शरीर त्याग दिया और इतने सुंदर 20-25 साल की उम्र के युवक के रूप में परिवर्तित हो गए। वे इतने सुंदर हो गए कि स्वयं कामदेव भी उनके सम्मुख लज्जित हो जाएं। फिर सुंदर युवक का रूप बनाकर जब सौभरी ऋषि उन 50 कन्याओं के पास गए तो वे सभी 50 कन्याएं महर्षि सौभरी से विवाह करने के लिए आपस में झगड़ने लगी। सभी कहने लगी कि इनसे विवाह तो केवल मैं ही करूंगी। तब यह देखकर महर्षि सौभरी ने कहा कि आप सबको आपस में झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबके साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। तो इस प्रकार से महर्षि सौभरी ने उन सभी 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया एवं यमुना किनारे वापस आ गए। वहां आकर महर्षि सौभरी ने 50 सुंदर महल अपने योग बल के द्वारा निर्मित कर दिए। फिर स्वयं को भी उन्होंने 50 सुंदर युवकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार अपने 50 सुंदर रूपों में महर्षि सौभरी अपने 50 भार्याओं के साथ महलों में आनंद पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन
व्यतीत करने लगे। एक बार जब महाराज मानधाता अपने 50 पुत्रियों का हाल चाल जानने वहां पहुंचे, तब उनको अपने सभी पुत्रियों से यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी सभी पुत्रियां अपने गृहस्थ जीवन से अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर दिन बीतते गए। महर्षि सौभरी ने अपनी 50 पत्नियों के द्वारा 5000 संतानें उत्पन्न की। फिर बहुत वर्षों बाद महर्षि सौभरी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गृहस्थ के माया जाल में फंसकर अपना तपोबल और योग बल नष्ट कर लिया है। अपने इतने वर्षों की तपस्या को उन्होंने भंग कर दिया है। दरअसल यह फल महर्षि सौभरी को एक भागवत भक्त और वैष्णव गरुड़ जी के तिरस्कार के लिए ही भुगतना पड़ा। साथ ही उनके संग के कारण भी यह परिणाम था। भले ही संग हम किसी इंसान या जानवर का करें, परंतु संगत का असर हम पर जरूर होता है। इस कथा में जैसे मछलियों के विहार को देखकर महर्षि सौभरी के मन में गृहस्थ जीवन बिताने का विचार आया और तुरंत एक ही झटके में उन्होंने अपनी साधना को त्याग कर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने पुनः गृहस्थ जीवन त्याग कर अपनी साधना पूर्ण की और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त किया।